नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरेंगे जो एक महान विचारक, एक गहरे दर्शन और भारत की पवित्र भूमि को एक साथ जोड़ती है। सोचिए, हमारी कहानी की शुरुआत होती है हिमालय की ऊंची बर्फीली चोटियों के बीच छिपी एक रहस्यमयी जगह से, जहां से भारत की एक सबसे पवित्र नदी अपना सफर शुरू करती है। और हाँ, ये सिर्फ एक नदी का सोर्स नहीं है, बल्कि यहीं से उस महान थिंकर की कहानी जुड़ी है जिन्होंने भारतीय दर्शन और विश्वास की दिशा को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं कहानी के पहले पड़ाव से, यमुनोत्री, जो कि प्रसिद्ध छोटा चारधाम तीर्थ यात्रा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो ये यमुनोत्री गढ़वाल हिमालय में लगभग 3300 मीटर की ऊंचाई पर बसा है, जिसे देवी यमुना का घर माना जाता है और ये छोटा चारधाम यात्रा का पहला स्टॉप भी है। लेकिन देखिए, एक दिलचस्प बात यह है कि यमुना नदी का असली सोर्स चंपासर ग्लेशियर यहाँ से भी 1 किलोमीटर ऊपर है, जहाँ पहुँचना लगभग नामुमकिन है। तो इसीलिए श्रद्धालु इसी मंदिर में देवी यमुना की पूजा अर्चना करते हैं। अब इस पवित्र जगह से चलिए उस महान इंसान की तरफ चलते हैं जिनकी कहानी इससे जुड़ी है। आदि शंकर, एक ऐसी शख्सियत जिनका जीवन आज भी रहस्यों और किंवदंतियों से घिरा हुआ है। सोचिए, उनके जीवन काल को लेकर ही इतिहासकारों में कितना मतभेद है, ये देखना कितना दिलचस्प है। एक तरफ उनके बनाए मठों के रिकॉर्ड्स उन्हें 509 ईसा पूर्व का बताते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आज के ज्यादातर विद्वान उन्हें 8वीं शताब्दी का मानते हैं। यही ऐतिहासिक पहेली उनके व्यक्तित्व को और भी ज्यादा रहस्यमय और आकर्षक बना देती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम उनके बारे में सच में जानते क्या हैं? चलिए उन तथ्यों और कहानियों को खंगालते हैं जो उनके जीवन की एक झलक हमें देते हैं। शंकर का जन्म केरल के कलाडी गांव में हुआ। बचपन से ही उनका झुकाव अध्यात्म की तरफ था। लेकिन एक बहुत ही मशहूर कथा है कि जब वो 8 साल के थे तो एक मगरमच्छ ने नदी में उनका पैर पकड़ लिया। उन्होंने अपनी माँ से कहा कि अगर वो उन्हें सन्यासी बनने की इजाजत देंगी तभी ये मगरमच्छ उन्हें छोड़ेगा। माँ के मान जाते ही वो चमत्कारिक रूप से बच गए और उसी पल ज्ञान की खोज में अपना घर छोड़ दिया। अब आते हैं शंकर के सबसे जरूरी और स्थायी योगदान पर, उनका दर्शन, जिसे हम सब अद्वैत वेदांत के नाम से जानते हैं। उनके पूरे दर्शन का सार उसकी आत्मा उनकी इस एक शक्तिशाली पंक्ति में समा जाती है, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, जिसका मतलब है मैं ही परम चेतना और आनंद का स्वरूप हूँ, मैं ही शिव हूँ। देखिए, अद्वैत वेदांत का जो मूल विचार है ना, वो क्रांतिकारी रूप से सरल है। यह कहता है कि हमारी अपनी आत्मा यानी आत्मन और इस ब्रह्मांड की परम शक्ति यानी ब्रह्म, ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं बल्कि एक ही हैं। जैसे एक लहर समुद्र से अलग नहीं दिखती, वैसे ही हम उस परम चेतना का ही एक हिस्सा हैं। बस वही एक परम सत्य है, बाकी सब कुछ तो अस्थायी है। शंकर के समय में बौद्ध धर्म का बहुत गहरा प्रभाव था, जो मानता था कि कोई स्थायी आत्मा नहीं होती। लेकिन शंकर ने इस विचार को चुनौती दी। उन्होंने उपनिषदों के ज्ञान के आधार पर जोर देकर कहा कि आत्मा का अस्तित्व है और यही उनके दर्शन की नींव बन गया। लेकिन शंकर सिर्फ विचारों तक ही सीमित नहीं रहे, वो एक महान रणनीतिकार भी थे। उन्होंने अपने दर्शन को पूरे भारत में फैलाने के लिए एक अभूतपूर्व योजना बनाई। उन्होंने पैदल ही पूरे भारत की यात्रा की, बड़े बड़े विद्वानों से शास्त्रार्थ किया और वेदों और उपनिषदों पर इतने सरल भाष्य लिखे कि आम लोग भी उन्हें समझ सके। उन्होंने ऐसे शिष्य तैयार किए जो उनके ज्ञान को आगे बढ़ा सके और मठों को एक नया संगठित रूप दिया। और उनकी इस शानदार योजना का केंद्र था ये अंक 4। अब शंकर की दूरदर्शिता देखिए। उन्होंने भारत के चारों कोनों में 4 मठों की स्थापना की। पूर्व में पुरी, दक्षिण में श्रृंगेरी, पश्चिम में द्वारका और उत्तर में ज्योतिर्मठ। हर मठ को एक वेद के संरक्षण की जिम्मेदारी दी गई। ये सिर्फ मठ नहीं थे, बल्कि एक ऐसा आध्यात्मिक नेटवर्क था जिसने भारत को सांस्कृतिक रूप से एक धागे में पिरो दिया और जो आज भी उनके दर्शन को जिंदा रखे हुए हैं। और इस तरह ये कहानी घूमकर वहीं आ जाती है जहां से हमने शुरू की थी, तीर्थ यात्रा पर। शंकर के काम ने न केवल दर्शन को एक नई दिशा दी, बल्कि उन्होंने तीर्थ यात्रा की परंपरा को भी एक नया मतलब और एक नया ढांचा दिया।
और ये कितना प्रतीकात्मक है कि सिर्फ 32 साल की छोटी सी उम्र में शंकर ने अपना शरीर भी हिमालय के एक और महान तीर्थ केदारनाथ में त्यागा। उनका पूरा जीवन शुरू से लेकर अंत तक भारत की पवित्र भूमि और तीर्थस्थलों से अटूट रूप से जुड़ा रहा। तो आखिर में ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक दर्शन सिर्फ वो नहीं होता जो किताबों में लिखा हो, बल्कि वो होता है जो जिया जाता है। तो जब आज भी लाखों लोग एक विचार से प्रेरित होकर हजारों मील की कठिन तीर्थ यात्रा करते हैं, तो ये उस विचार की असीम शक्ति के बारे में क्या कहता है?